वही बेगूसराय की बेटी, उस बेगूसराय की जिसने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, हौसला दिया, पहचान दी। और दुनिया ने जब जब उंगली उठाई, मेरे शहर के लोग ढाल बनकर खड़े रहे। लेकिन यहाँ तक आने में बहुत कुछ साबित करना पड़ा है, और ये बात सिर्फ लड़की और उसके पापा और भाई ही समझ सकते हैं। आज पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में मेरे शहर की बच्ची के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसे सुनकर भीतर कुछ टूट सा गया है। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलाने? हम घर किस मुँह से जाते हैं यहाँ से? वो बच्ची परीक्षा देने आई अपने पिता के साथ, एक ऐसा पिता जो शायद पहली बार पटना आया होगा, लेकिन वो अपनी बेटी के सपनों के लिए आया। मैंने अपने पिता को देखा है समाज के तानों से लड़ते हुए, रिश्तेदारों की सोच से ऊपर उठकर मुझे बढ़ाने संभालने की कोशिश करते। उस बच्चे का पिता भी वैसा ही होगा, लेकिन उस दिन वो बस बिलखता रह गया। समझ ही नहीं आया कि अपनी बेटी को क्या कहे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ नारा है क्या? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गिरिराज सिंह, क्या आप देख रहे हैं बेटियों की ये दुर्दशा? आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि गांव और छोटे शहर की लड़कियां अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कितना डर, कितनी बंदिशें और कितने सवालों को पार करती हैं। एक घटना सिर्फ घटना नहीं होती, कई बच्चियों की पढ़ाई पर ताला लगा दी जाती है। कई पिता अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से डरने लगते हैं, और फिर समाज कहता है लड़कियां आगे क्यों नहीं बढ़ती। खैर, आपकी चुप्पी आपको मुबारक, समाज को उसकी तमाशा मुबारक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, दोष स्त्री के शरीर में नहीं, दोष उस सोच में है जो लड़कियों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ देह समझता है। जिस शरीर से सृजन होता है, उसी शरीर को भय का कारण बना दिया गया है। और अगर यही सभ्यता है तो सच कहूँ, कई बार जंगल कम भयावह लगता है।